तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और मैं आपको फिर से बता दूं कि हम लोग कर रहे हैं रियल नंबर के एमसीक्यूज, वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज। बहुत सारे बच्चों को एमसीक्यूज में दिक्कत आती है, तो आज मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं और सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय व्हिच रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाइड। हम रूट 20 को कौन से स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि रेशनल नंबर आ जाए। पहली बात तो स्मॉलेस्ट होना चाहिए और इरेशनल होना चाहिए। इन ऑप्शंस को जब हम देखते हैं तो इन ऑप्शन में से जो सी ऑप्शन है 5 वो इरेशनल नहीं है। स्मॉल तो छोटी है, इरेशनल नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। सबसे पहला काम यही करना होता है, ऑप्शन कैंसिल करने होते हैं। उसके बाद इन तीनों नंबर में से सबसे छोटा इरेशनल नंबर 2 है और सबसे बड़ा है 20, रूट 20। तो ये फिर भी कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि ये भी सबसे बड़ा नंबर है। अब आते हैं दो ऑप्शन, या तो रूट टू से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये आ रहा है रूट 40 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 रूट 10, जो कि खुद दोबारा से इरेशनल नंबर आ गया। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, हमारा ये वाला आंसर हो गया। और कैसे हुआ ये आंसर ये भी देख लेते हैं। रूट 20 रूट 5 इज इक्वल टू रूट 100 इज इक्वल टू 10। ये सीबीएसई 2024 के स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन में आया हुआ था। बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर रूट 2 लिखाएंगे क्योंकि यहाँ दिख रहा होगा स्मॉलेस्ट इटरेशन नंबर, पर हमें ऐसे आंसर नहीं देखना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, चेक करना है, तभी आंसर देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 2304 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना मैंने सिखाया था। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये हो सकता है 2 1 2 2 1 2 2 5 10 2 2 4। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, फिर आएगा 15, तो 2 7 14, 2 6 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 4 4। फिर 2 से करेंगे 72, फिर 2 से करेंगे 2 3 36, यह आ जाएगा 18, 2 9 3 3 और 3 1। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 और 3 की पावर 2। सीबीएसई 2023 में बेसिक में एक क्वेश्चन आया था बहुत इजी, जिसका आंसर है पहला वाला 2 की पावर 8 3 की पावर 2। ये जल्दी करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है रूट n इज अ नेचुरल नंबर सच दैट n इज ग्रेटर देन 1। रूट n, जो रूट n है वो नेचुरल नंबर है। रूट n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर नहीं है, रूट n नेचुरल नंबर। और उसमें कंडीशन दे दी कि n जो है वो बड़ा होना चाहिए 1 से। Which of these can definitely be expressed as a product of prime? इन तीन ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम कर सकते हैं? देखिए इसमें आप ये समझ लीजिए कि किन नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का रूट आएगा नेचुरल नंबर, किन नंबर्स का रूट नेचुरल नंबर आएगा। जब हम 1 का रूट निकालेंगे 1 आएगा, 4 का रूट निकालेंगे 2 आएगा, 9 का रूट निकालेंगे 3 आएगा, 16 का रूट निकालेंगे 4 आएगा, ऐसे 25 का रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। हम देख रहे हैं कि जब जब हम लोगों ने रूट n निकाला तो एक नेचुरल नंबर आया। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि वो n आया है ना कि n/2 आया। ऐसा तो नहीं है कि रूट n/2 आया हो। क्या ये रूट n/2 आया? क्या रूट n/2 आया? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। क्या वो रूट n आया है? नहीं सर, वो रूट n नहीं आया है, बल्कि वो क्या आया है? खाली n आया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए वाला, ओनली सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना है क्योंकि ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना n इज कैन बी अ रैशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, क्योंकि वो n 1 से बड़ा है, बट रूट n इज अ नेचुरल नंबर। तो हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में बहुत सारा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। if n is a natural number then 2 5 की पावर n 6 की पावर n always ends with। ये नंबर जब हम कोई भी n की वैल्यू रखें, 1 रखें या 2 रखें, तो ये पूरा नंबर किससे एंड होगा? देखिए आप 5 की कितनी पावर रख दीजिए, लास्ट नंबर 5 ही आने वाला है। आप 6 की कितनी पावर रख लीजिए, 6 ही आना है लास्ट नंबर। तो हम सबसे इनिशियल केस लेते हैं
और सबसे इनिशियल फेज क्या होगा, n की पावर 1, तो 2 की पावर 5 1, 6 की पावर 1, 5 प्लस 6 11, 2 इंटू 11 कितना हो गया 22, कौन से नंबर से एंड हो रहा है, 2 से, तो इसका आंसर हो गया 2। सीबीएसई 2022 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 8 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट, कौन से नंबर से एंड नहीं होगा 8 की पावर, अगर 8 की पावर 1 रखूं तो 8 ही आता है, तो 8 से डिवाइड 8 से एंड हो रहा है, 8 की पावर 2 रखता हूं तो 64 आता है, 8 इज द 64, 4 से एंड हो रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अगर मैं अब 8 की पावर 3 रखूं तो इसका मतलब ये है कि 64 से मुझे 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 को कर लीजिए 32, लास्ट डिजिट जो आएगी वो 32 आएगी, 2 आएगी मतलब, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता तो क्या आता, 8 4 32, 3 48 प्लस 51, तो ये आता 512। अब 512 को दोबारा से 8 की पावर 4 कैसे निकलेगी, 512 को 8 से डिवाइड करके, 8 टू 16, ये हो गया 940, ये आएगा 4096, 6 से डिवाइड हो रहा है एंड 6 से भी एंड हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, तो ये 0 से एंड कभी नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आया था और काफी ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, बड़ी ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर whose product is a rational number, हमें ऐसे पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर बताने हैं, ऐसे पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर बताने हैं जिनका प्रोडक्ट रेशनल नंबर आए। देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है, √16, √4, पहला ऑप्शन। पहली बात तो ये इर्रेशनल नंबर ही नहीं है क्योंकि √16 का 4 आएगा और 4 का 2 आएगा, ये ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर आते हैं बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन अभी बाद में देखेंगे। आते हैं सी ऑप्शन पे, तो सी ऑप्शन के अंदर √3 तो चलो इर्रेशनल है, लेकिन 27 जो है वो रेशनल, वो भी इर्रेशनल है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं √3 और 27 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3√3, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3 इंटू 3, कितना आ जाएगा 9, ये ऑप्शन सही है। ये दोनों ही इर्रेशनल नंबर है और दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए बी ऑप्शन देखते हैं, √5 इंटू √5 करेंगे, √10 आएगा, ये इर्रेशनल नंबर ही बचा, कैंसिल। √36 इंटू √2 क्या आएगा, 6√2, 6√2 खुद से एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन करेक्ट क्या है, ऐसे दो इर्रेशनल नंबर। ये ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि दोनों ही रेशनल नंबर है। ये ऑप्शन सही क्यों है, क्योंकि दोनों ही इर्रेशनल नंबर है और दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, एक रेशनल नंबर आ रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7th क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, सीबीएसई 2023 में आया था। एचसीएफ मैंने क्या बताया था आपसे, एक दे रखा है नंबर 3 की पावर 4 और 2 की पावर 2, 7 की पावर 3, ठीक है, और 3 की पावर 2, 5, 7, जो कुछ भी कॉमन आ रहा है सिर्फ वही एचसीएफ होता है। यहाँ पर 3 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और यहाँ सिर्फ 7 की 1 पावर कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 7, 9 7 63, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और ये बात भी ध्यान रखिए कि एचसीएफ छोटा ही नंबर आता है, एचसीएफ इज अ वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, एचसीएफ एक बात और बता दूं, दोनों नंबर को जो जिनका आप एचसीएफ निकालने हैं उनसे भी छोटा आता है एचसीएफ, और एलसीएम दोनों नंबर से बड़ा आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एचसीएफ ऑफ 92 एंड 152, 92 और 152 का एचसीएफ बताना है, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे दो नंबर। एचसीएफ निकालते वक्त सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड करना होता है जिससे दोनों नंबर डिवाइड होना, तो 2 4 8, 2 6 12, 2 7 14, 2 6 अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 2 3 2 3 6, 2 8 16। अब ये दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इसका आंसर हो गया 4। ये आया था सीबीएसई 2022 में, जब सीबीएसई के एग्जाम दो बार हुए थे, टर्म 1 और टर्म 2 की शक्ल में, इसमें टर्म 1 था एमसीक्यूज पूरा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ। इफ ए एंड बी आर टू कोप्राइम नंबर्स, अगर ए और बी कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन, मतलब कि इन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जैसे 2 और 3, 3 और 5, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो ए और बी तो कोप्राइम है,
तो क्या a की पावर 3 और b की पावर 3 भी को प्राइम होंगे? एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने लिया a को 2, b को 3, तो जब आप a का क्यूब करेंगे तो आएगा 8, और जब आप b का क्यूब करेंगे तो आएगा 27। क्या आप भी कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अभी भी ये क्या रहेंगे? को प्राइम रहेंगे, तो इसका आंसर है को प्राइम। ये भी अच्छा खासा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ी ध्यान से समझने की जरूरत है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एलसीएम द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9, सॉरी 10। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 2 दूसरे के टेबल में आता है, 3 आ जाता है, 4 नहीं आता। 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 2 2 जा, फिर क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करेंगे, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है तो आया 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 4 और 5 ये आ गया 20। तो इसका आंसर है 20। ये आया था सीबीएसई 2023 के स्टैंडर्ड में। तो स्टैंडर्ड में इतना आसान क्वेश्चन आया था, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।